तो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने पुरुषार्थ चतुष्टय देखा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एपिक्स, जो हमारे महाभारत और रामायण है, और स्मृति। ठीक है, स्मृति हमारी कौन सी है और महाभारत और रामायण में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रामायण। रामायण में वैसे बहुत सारे कांड हैं, लेकिन उसमें से हमारा क्या है, अरण्य कांड हमारे क्या है, सिलेबस में लगा हुआ है। तो हम अरण्य कांड के में कौन कौन से योग विषयक बातें की गई हैं उनको हम देखेंगे, और यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो रामायण के रचयिता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, और इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। जो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं उन्हें आदि कवि भी कहते हैं। और श्लोक संख्या इसमें टोटल कितने, 24,000 है, इसलिए इसे क्या है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, 24,000 श्लोक हैं, 24,000 इसमें टोटल हमारे जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसका वाल्मीकि रामायण वैष्णव संप्रदाय का उपास्य ग्रंथ है। जो वाल्मीकि रामायण है हमारा, वो कौन से ग्रंथ का उपास्य ग्रंथ है, वैष्णव संप्रदाय का उपास्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो फिर आपका रामायण में कितने हैं, 7 कांड हैं। हमारा बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा तीसरा कांड है अरण्य कांड, उसके बारे में यहाँ पे लगा हुआ है हमारा सिलेबस में। ठीक है, अरण्य कांड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, बाकी अन्य जो 6 कांड है वो हमारे सिलेबस में नहीं लगा हुआ है। तो इनके हम थोड़े बहुत चीजें देखेंगे। तो अरण्य कांड का विषय में मुख्यतः आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 75 सर्ग है। ये 7 कांड है, 7 कांड यानी एक मुख्य अध्याय है, उसके अंदर आप देखेंगे कि छोटे छोटे और अध्याय हैं। तो जो अरण्य कांड है उसके अंदर क्या है, टोटल 75 सर्ग है, 75 छोटे छोटे और अध्याय इसके अंदर है। ठीक है, जिसमें क्या है, राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में निवास, राम लक्ष्मण और सीता का दंडकारण्य में निवास, कि वो दंडकारण्य में उन्होंने निवास किया, ऋषियों की प्रार्थना पर विराध इत्यादि राक्षसों का वध किया। ठीक है, फिर पंचवटी में निवास किया, रावण की बहन शूर्पणखा से भेंट हुई, खर तथा 14,000 राक्षसों का वध किया, रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ, राम द्वारा जटायु हत्या जो हुई। ठीक है, राम का करुण विलाप, राम की कबंध से भेंट, सुग्रीव से मैत्री परामर्श, पंपा सरोवर में दर्शन। और यहीं पे आप देखते हैं कि इस बार भी प्रश्न जो आया था कि सबरी से भेंट जो हुआ। ठीक है, तो सबरी ने किसके कहने पर वेट किया, तो मतंग ऋषि के कहने पर। तो ये सारे यहाँ पे आप देखेंगे अरण्य कांड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आपको आएंगे, और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में हमें एक ओवरव्यू पता होता है कि रामायण में क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब आप एक बार रिवाइज करिएगा कि ऋषियों को किस किस ऋषियों से उन्होंने प्रार्थना की है। ठीक है, पंचवटी में निवास के दौरान कोई विशेष घटना हुई है क्या, और फिर उसके बाद रावण सीता का हरण हुआ, फिर वहां पे क्या हुआ, जटायु हत्या इत्यादि हुआ। ठीक है, रावण द्वारा। फिर राम ने क्या किया कि जटायु को दाह संस्कार इत्यादि किया। फिर राम का करुण विलाप कि सीता कहाँ है उससे, फिर ये सुग्रीव इत्यादि से मैत्री हुई, फिर जो वानर सेना से मिले, सबरी के साथ उनका भेंट हुआ। ठीक है, पंपा सरोवर के दर्शन। तो ये सारी चीज आपके किसमें, अरण्य कांड के अंतर्गत है, और इसमें एक ओवरव्यू आप रामायण को याद करके थोड़ा सा माइंड में आप ओवरव्यू बना के चलिए कि रामायण के अंदर ये क्या क्या चीजें हैं, बस।
ठीक है, यहाँ से आपको इतनी सारी चीजें देखनी है। फिर रामायण पर आश्रित काव्य आप देखेंगे तो रावण वध, भट्टी काव्य जिसे हम कहते हैं, रघुवंश है, महावीरचित है, वीर महावीर चरित, उत्तरम चरित, ठीक है। तो ये आश्रित काव्य हैं जो रामायण से के कॉन्सेप्ट को लेकर के, रामायण रघुवंश इत्यादि जो है तो उनके वंशज इत्यादि का वर्णन की कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है। रावण वध मतलब कि ये सारे काव्यों में क्या होता है कि उन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव, जैसे कि हम किसी भी एक चीज को हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है ना, कि आपके देखने उस चीज को देखने का तरीका आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी और का अलग होगा। तो उसी पर्सपेक्टिव को लेकर के, उसी दृष्टिकोण को लेकर के इन्होंने अपने अपने तरह से इसको भाष्य किया है जो रामायण पर आश्रित है, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज आती है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, लेकिन मैं इसको आपको नेक्स्ट किसी क्लास में शायद हम नारद भक्ति भक्ति सूत्र जब हम देखेंगे तो वहां पे यहाँ पे जो नवधा भक्ति है, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नवधा भक्ति जो है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से नवधा भक्ति होती है ना। तो जिसमें है गुरु का पाद सेवन, दास्य, साख्य इत्यादि, जो उसमें 9 तरह की भक्ति होती है, तो उसका सीक्वेंस में भी कभी लगाने को आता है। तो ये चीज हम अभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड मैं नहीं कर पाई हूँ, इसको हम नेक्स्ट जब नारद भक्ति सूत्र देखेंगे तो वहां पे मैं इंक्लूड करूंगी, और ये आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब यहाँ से भी कोरिलेट करके उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रामायण के कुछ एक शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि रामायण बहुत बड़ा बड़ा है, इसमें हम इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और यहाँ से प्रश्न आता ही है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, तो एक ओवरव्यू आपको लेके इसमें से चलना है, इसमें से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ा सा महाभारत के विषय में देखते हैं कि महाभारत क्या है। तो महाभारत में भी कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं, लेकिन इसमें हमारे हमारे में सिर्फ शांति पर्व के विषय में लगा हुआ है, ठीक है, शांति पर्व हमें पढ़ना है। वैसे तो इसमें 18 पर्व हैं। तो लेखक किसके माना जाता है, व्यास, वेद व्यास, जिससे ही कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, ठीक है। लेखक किसके कौन है, वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन भी इनको कहा जाता है। फिर आपका है वर्तमान में इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है, ठीक है। रामायण को क्या कहा जाता है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, और इसको क्या कहा जाता है, शत सहस्त्री संहिता। 1 लाख यानी कि 100,000 होता है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शत सहस्त्री संहिता। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है इसका, और सबसे छोटा पर्व जो है महाप्रास्थानिक पर्व जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। ये विकास इसका कैसे कैसे विकास हुआ, सर्वप्रथम जब आप देखेंगे तो इसे, इस महाभारत काव्य को जय काव्य से नाम से जाना जाता था, जिसमें कितने थे, 8,800 श्लोक थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें श्लोक ऐड किए गए, फिर इसे क्या नाम से जाना गया, भारत नाम से जाना गया, जिसमें क्या थे, 2400 श्लोक थे। फिर उसके बाद इसे क्या है, महाभारत नाम से जाना गया, जिसमें 1 लाख से भी अधिक क्या है, श्लोक हैं, ठीक है। तो इसे इस तरह से इसमें क्या होता गया, इसका विकास हुआ, जय भारत फिर महाभारत, ठीक है। यहाँ पे 18 पर्व के नाम लिखे हुए हैं, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, ठीक है। यहाँ से गीता निकला हुआ है, गीता का जो अध्याय है वो कहाँ से माना जाता है, भीष्म पर्व से, जो 6वां पर्व है, ठीक है। फिर द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, और शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, शांति पर्व। फिर है आपका अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौशल्य पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, और स्वर्गोरोहण पर्व। इस तरह से यहाँ पे 18 क्या है आपके
सर्ग है, जिसमें से आपके सिलेबस में शांति पर्व लगा हुआ है। और गीता जो है हमारे सिलेबस में, जो गीता है वो कौन से पर्व से आया हुआ है, महाभारत के भीष्म पर्व से आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 18 अध्याय हैं, पर्व हैं। फिर शांति पर्व का विषय देखेंगे तो वर्तमान में इसमें कितने अध्याय हैं? 365 अध्याय हैं। ठीक है, छोटे छोटे, जैसे कि हमने रामायण में भी देखा कि एक कांड है, उसके अंदर कितने हैं? 75 सर्ग हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब आप शांति पर्व का देखेंगे तो यहाँ पे आपका शांति पर्व के अंदर 365 छोटे छोटे और अध्याय में विभाजन किया गया है शांति पर्व को, जिसमें टोटल कितने मंत्र हैं? 14,725 मंत्र है, और यही शांति पर्व ही क्या है? सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, शांति पर्व जो है वो महाभारत का क्या है? सबसे बड़ा पर्व है। इसमें 3 उप पर्व हैं। ठीक है, 3 छोटे छोटे उप पर्व हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? राज, धर्मानुशासन, आप धर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म। ठीक है, इन 365 जो अध्याय हैं उनको भी उप पर्व, छोटे छोटे अध्यायों में फिर से डिवाइड किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? राज, धर्म अनुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म। इस तरह से 3 धर्म में इसको 3 उप पर्व में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर टोटल कितने अध्याय हैं? 365 अध्याय हैं। टोटल कितने मंत्र हैं इसमें? 14,725 मंत्र हैं शांति पर्व के अंदर। ठीक है, फिर इसमें राजधर्म, आश्रय धर्म और दंड नीति, जीव ज्ञान और पुरुषार्थ आदि विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है। ठीक है, कि राजधर्म का पालन कैसे होना चाहिए, आश्रम धर्म जो हमारा है, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये सारे जो आश्रम हैं उनमें क्या कैसे कैसे धर्म, कौन कौन से धर्मों का हमें पालन करना चाहिए। फिर आपका है दंड नीति, नीति कैसे कैसे किस किस तरह की दंड दंड नीति होती है। ठीक है, जीव ज्ञान पुरुषार्थ जो हमने पढ़ा था, पुरुषार्थ चतुष्ट है, तो पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, इन सब का यहाँ पे आपको विस्तृत विवेचन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हंस गीता, पराशर गीता का प्रतिपादन अभी इसी पर्व से किया गया है। इसमें सरसैया पर लेटे हुए भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिए हुए उपदेश सम्मिलित है। ठीक है, जो उपदेश युधिष्ठिर को दिए थे कि कैसे हमें धर्म का पालन करना चाहिए, क्या क्या राजधर्म होना चाहिए, उन सब का उपदेश भी आपको शांति पर्व में देखने को मिलेगा। फिर योग संबंधित यहाँ पे किस तरह की बातें कही गई हैं, तो महाभारत में ध्यान योग का वर्णन भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ध्यान योग के बारे में बताया। जब योगी मन को इंद्रिय सहित एकाग्र कर लेता है, ये कर लेता है। ठीक है, जब आ, क्या है कि मनुष्य जो योगी है वो मन को इंद्रियों सहित एकाग्र कर लेता है, मतलब कि मन इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं, तब उस अवस्था को क्या कहते हैं? ध्यान की अवस्था कहते हैं। यहाँ पे 7 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से ध्यान बताए गए हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धि और अहंकार पर धारणा से योगी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तरह की धारणाएं तो हम अन्य टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं। हठ योग, हमारे योग उपनिषद इत्यादि हैं, वहां पे भी हम पढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2 और है, बुद्धि और अहंकार। इस पर भी धारणा करने को यहाँ पे बताई गई है, जिससे योगी क्या करता है? सिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर शांति पर्व में अष्टांग योग का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, योग के 5 प्रकार के बाधक तत्व यहाँ पे बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न। ठीक है, इस बार प्रश्न में आया भी हुआ था महाभारत के अंतर्गत कि यही प्रश्न था, एग्जैक्ट मुझे प्रश्न याद नहीं है, जो हमारा कैंसल हुआ था पेपर, वहां पे आया हुआ था कि महाभारत में बाधक तत्व या महाभारत में बाधक तत्व किसे बताया गया, ये आया हुआ था, जिसमें कि आपका काम, लोभ, सॉरी क्रोध और लोभ दोनों उसमें ऑप्शन थे।
ठीक है। तो ये यहाँ पे 5 तरह के बाधक तत्व बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न। इस तरह से 5 बाधक तत्व बताए गए हैं। 6 महीने तक योग का अभ्यास करने से योगी आत्म आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। 6 महीने तक जब योगी अभ्यास करता है योग को, तो वो क्या करता है, आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। फिर यहाँ पे 4 प्रकार के कर्म एवं संबंधित कर्मों का वर्णन है। 4 प्रकार के जो संबंधित कर्म है उनका वर्णन यहाँ पे बताया गया है। पहला है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हमारा जो वर्ण है जिसमें कि वेद अध्या अध्ययन करना, वेद अध्ययन करना और इंद्रिय संयम करना। ठीक है। अब ब्राह्मण जो है उनका क्या कार्य होता है, वेद का अध्ययन करना और इंद्रिय संयम करना। क्षत्रिय का क्या कार्य होता है, दान करना। ठीक है। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, दान करना, युद्ध करना और पराक्रम करना। वैश्य का कार्य क्या होता है, पवित्रता पूर्वक धन संग्रह करना, पशुपालन इत्यादि करना, ये वैश्य का काम होता है। ठीक है। फिर शूद्र का काम होता है उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना क्या होता है, शूद्र का काम होता है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कर्मों का वर्णन किया गया है। फिर आश्रम का वर्णन है कि यहाँ पे जो 4 आश्रम है हमारे, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों का वर्णन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्मृतियों के बारे में देखेंगे कि स्मृतियां क्या क्या है।